Good morning, students. This is Riya Raheja, and I am here to teach you English grammar as well as English literature. From today onwards, we are going to start English literature book Honeydew. This is chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? वर्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब क्या होता है? गिफ्ट. तो इस चैप्टर में कौन से क्रिसमस गिफ्ट की बात की गई है वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. This lesson is, or this chapter is written by Michael Mobergo. ठीक है students, so take your pencil and start reading. Part 1. I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll-top desk. The man said it was clearly 19th century and oak. I means कौन है इस लेसन के राइटर. ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि मुझे क्या ब्रिडपोर्ट में, ब्रिडपोर्ट इज़ अ टाउन ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, ब्रिडपोर्ट के मुझे एक जंक शॉप एक ऐसी शॉप जहां आपको सेकंड हैंड थिंग्स मिलती हैं. ठीक है, तो जंक शॉप में मुझे क्या मिला? एक रोल टॉप डेस्क. ठीक है, एक डेस्क जिसकी बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं. ठीक है, जिसका टॉप पार्ट को आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो, लाइक अ स्टडी टेबल. ओके, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. यहाँ मैन कौन? उस जंक शॉप के ओनर. तो मुझे उस जंक शॉप के ओनर ने कहा कि जो ये डेस्क है वो बहुत पुराना है. और कितना पुराना है? 19th सेंचुरी का है. और किससे बना हुआ है? ओक वुड से. आई हैड wanted वन बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे ये ऐसा रोल टॉप डेस्क हमेशा से ही चाहिए था, लेकिन जो ये डेस्क होते हैं वो ओरिजिनल प्राइस पर बहुत महंगे होते हैं. ठीक है, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. लेकिन अब राइटर को कहाँ मिल गया? ये रोल टॉप डेस्क मिला, लेकिन कहाँ मिला? एक जंक शॉप में. तो जंक शॉप में अब कोई चीज़ मिलेगी तो वो ऑब्वियसली कैसी कंडीशन में मिलेगी? आपको बैड कंडीशन में ही मिलेगी ना. ठीक है, सो द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, यानी इस बहुत सारे पीसीज में थे जो जहाँ से डेस्क है वो बैड कंडीशन में था. वन लेग क्लमजिली मेंडेड. रोल टॉप डेस्क की एक लेग कैसी थी? मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड, यानी जो लेग थी वो पहले से ही एक रिपेयर हो चुकी थी. लेकिन कैसे? क्लमजिली होता है नॉट इन अ गुड वे, यानी कि उसे रिपेयर भी कैसे किया गया था? खराब से कंडीशन में. ठीक है, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और डेस्क की एक साइड पर क्या थे? स्कॉर्च मार्क्स. स्कॉर्च मार्क्स मतलब बर्न मार्क्स, यानी जलने के निशान थे. ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. राइटर ने कहा कि चाहे इसकी खराब ही कंडीशन है और मुझे उसको ठीक भी करना पड़ेगा, और इसको ठीक करना भी क्या है? मेरे लिए एक चैलेंज है, रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूँगा. आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. मैंने क्या किया? उस जो शॉप के ओनर थे उनको पैसे दिए और मैं उसे अपने रोल टॉप डेस्क को अपने वर्क रूम में ले आया. और वो वर्क रूम कहाँ था? गैराज के पीछे. यानी गैराज के पीछे एक रूम बना हुआ था जहाँ मैं सिर्फ अपना काम ही करता था. इसीलिए मैं वो डेस्क वहाँ पर लेकर गया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने उस डेस्क पर काम करना कब शुरू किया? क्रिसमस ईव पर. यानी अब ये रिलेट कर रहा है ना इस चैप्टर के नेम से, क्रिसमस प्रेजेंट. और यहाँ भी बात किसकी हो रही है? क्रिसमस ईव. ईव मीन्स ओकेजन. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने क्या किया? मैंने आपको बताया ना अभी कि डेस्क, रोल टॉप डेस्क क्या कैसा होता है? जिसका आप टॉप पार्ट आप उसे अलग कर सकते हो. तो राइटर ने भी ऐसा किया. इसका जो टॉप पार्ट था उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया और उसकी सारी जो ड्रॉर्स हैं वो पुल करनी, यानी बाहर निकालनी शुरू कर दी. द veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. जो उस डेस्क पर विनीर का काम था, यानी विनीर क्या होता है? यहाँ लुक एट हियर, विनीर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. इट मीन्स कि विनीर क्या होता है? जैसे पलाई होती है ना वुड के ऊपर,
डेकोरेटिव वुड लगा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, विनीर। तो जो ये विनीर था वो क्या था, बिल्कुल जो वुड है उससे अलग हो चुका था, और उसे देखकर क्या लग रहा था राइटर को कि ये जो डेस्क है वो काफ़ी टाइम तक पानी में रहा, मतलब पानी की वजह से क्या हो गया है इस वुड को, कि जो कंडीशन है वो खराब हो गई है। बोथ वाटर फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। अभी हमने पहले रीड किया ना कि क्या थे डेस्क पर, स्कॉर्च मार्क्स थे। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि वाटर डैमेज्ड इट, ठीक है। तो यानी फायर और वाटर ने क्या किया है, इस जो डेस्क की है वो डेस्क की कंडीशन को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। टेकन दियर टोल ऑन का मीनिंग क्या होता है, लुक एट हियर, डैमेज्ड, ठीक है। द लास्ट ड्रॉर वो स्टक फास्ट। जो उस राइटर क्या कर रहे थे, सारे ड्रॉर्स निकाल रहे थे ना बाहर, तो जो लास्ट की ड्रॉर थी ना वो काफ़ी क्या हो चुकी थी, स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मीन्स, लुक एट हियर, स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट, मतलब काफ़ी, मतलब उसको इतनी टाइट हो चुकी थी कि उसको बाहर निकालना थोड़ा टफ हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसे आराम से निकाल सकूं बाहर। इन द एंड, लेकिन लास्ट में क्या किया मैंने, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया लास्ट ड्रॉर को बाहर निकालने में। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer। यानी राइटर ने बताया कि मैंने क्या किया, उस ड्रॉर पर क्या किया, अपनी फिस्ट, फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी से स्ट्रक किया, और फिर उस ड्रॉर के अंदर भी मुझे क्या मिला, एक शैलो स्पेस, यानी उसके अंदर क्या था, स्पेस था, और स्पेस पे भी क्या रखा हुआ था, एक सीक्रेट ड्रॉर रखा हुआ, मतलब बना हुआ था, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस ड्रॉर के अंदर भी कुछ था। लुक एट दिस पिक्चर, ये है राइटर, ठीक है। और राइटर ने क्या किया, जब लास्ट ड्रॉर को खोला तो उस ड्रॉर के अंदर भी एक ड्रॉर है, और अगर आप ध्यान से देखो तो उस ड्रॉर के अंदर भी, सेकंड ड्रॉर के अंदर भी क्या है, कुछ सामान रखा हुआ है। क्या है वो आगे रीड करते हैं। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स, ठीक है। मुझे क्या मिला उस ड्रॉर के अंदर, एक ब्लैक कलर का छोटा सा टिन बॉक्स। टिन इज अ मटेरियल, ठीक है, जिससे बॉक्स बना हुआ था। सेलो टेप्ड एट द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस पर क्या था, सेलो टेप से लगा हुआ एक नोट पेपर था, जिसपे एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिस पर शेकी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग मतलब कि जिसने ये लेटर लिखा हुआ था वो कैसे हैंड से, शेकी हैंड से लिखा हुआ। तो जब आप, शेकी मतलब क्या है, जैसे आप बार बार हिला रहे हो हाथ को, ठीक है, तो जब वो शेक कर रहा है हाथ, जब उससे आप कुछ राइट करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग कैसी आएगी, शेकी हैंड राइटिंग आएगी, ठीक है। सो उस हैंड राइटिंग से क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। क्या लिखा हुआ था उस नोट पेपर पर, जिम का लास्ट लेटर, और कब रिसीव हुआ, January 25, 1915। यानी अब इस स्टोरी में एक नए कैरेक्टर आए हैं, कौन है, जिम, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ था, टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि इस लेटर को मेरे साथ ही क्या कर देना, दबा देना। ब्यूरिड मीन्स दबा देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। राइटर कहते हैं कि मुझे पता था कि किसी और के लेटर को ओपन करना कैसी बात होती है, अच्छी बात होती है या खराब बात, यस, इट इज रॉन्ग। बट क्यूरोसिटी गोट द बेटर ऑफ इट माई स्क्रपल्स। क्या था, लेकिन जो मेरी क्यूरोसिटी थी, क्यूरोसिटी क्या होता है कि डेडली ही वॉन्ट्स टू नो कि वो इस लेटर में क्या लिखा है, किसने वो लेटर लिखा है। किसने तो हमें पता चल गया कि जिम, लेकिन इस लेटर में क्या है, जो राइटर है वो, मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी, जानने की इच्छा थी। इट यूजली डज, ऐसा ही होता है हमारे साथ, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। अब उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, अब उस एनवलप के ऊपर क्या लिखा हुआ था, एड्रेस। तो राइटर उस एड्रेस को पढ़ने लगे। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट,
यानी एड्रेस किनका है, किनका नेम आया है यहाँ पर, मिसेस जिम मैकफर्जन। तो दूसरे कैरेक्टर कौन हो गए, मिसेस जिम मैकफर्जन। इट मीन्स हस्बैंड कौन, जिम मैकफर्जन, और उनकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्जन। आगे उनका एड्रेस दिया है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो लेटर उठाया और उसे अनफोल्ड किया यानी उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। मतलब उस लेटर पर पेंसिल से क्या लिखा हुआ था, डेट, क्या डेट था, December 26, 1914। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में फर्स्ट पार्ट को रीड कर लिया है। I hope this part is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.